तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार राय। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिसमें से कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद पारित किए हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं। जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद कुछ ऐसे ऑर्डर जो पिछले राष्ट्रपति के दौर में किए गए हो और उनको पसंद ना आए तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जो बाइडेन के 80 फैसलों को डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है। साथ में ये आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्डर भी पारित किए गए हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हड़कंप मचा हुआ है। जैसे में उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिए हैं, और साथ में इन्होंने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ ठोक दिया है, और साथ में ही इन्होंने ग्रीनलैंड पे भी 25% टैरिफ लगाया है, और इन्होंने 25% चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाया है। आपको बताते हैं इसमें चाइना का मुख्य रोल क्या है, हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले और भी कुछ खबरें दे दें जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। तो उन्होंने अपने अमेरिका के सदर्न बॉर्डर जो मैक्सिको से साझा करते हैं उसके ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रवासी वहाँ पे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आपको साथ में और बात बता दें कि अमेरिका में ट्रांसजेंडर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे 2 ही जेंडर रहेंगे, मेल एंड फीमेल। साथ में इन्होंने बर्न राइट सिटीजनशिप और WHO से बाहर निकलने जैसे ऑर्डर भी पारित किए हैं। और साथ ही मैं आपको दोस्तों बता, उन्होंने ड्रग माफिया को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अमेरिका ड्रग्स के खिलाफ है और वो नहीं चाहता कि मैक्सिको के थ्रू अमेरिका में ड्रग्स का व्यापार फैलाया जाए और अमेरिका के लोगों को ड्रग्स एडिक्ट बनाया जाए। इस वजह से उन्होंने ड्रग्स माफिया को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। आइए कुछ हम बात करते हैं ऐसे खबरों के बारे में जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद लिए। तो उनमें से सबसे मुख्य खबर ये है कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही उन्होंने 100 ऐसे लोगों को माफ कर दिया जो मैक्सिको से अमेरिका के अंदर 20 जनवरी 2021 को अवैध रूप से प्रवेश किए थे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पनामा कनाल। पनामा कनाल के ऊपर एक ऐसा बयान जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप कि वो उसे अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। क्यों मिलाना चाहते हैं? तो इसलिए कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से पनामा कनाल उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जिसके ऊपर वो चाइना के ऊपर न पनामा कनाल निर्भर होते जा रहा है। और चाइना के ऊपर निर्भरता पनामा कनाल की अमेरिका को थोड़ा भा नहीं रही है, क्योंकि वो जानता है कि चाइना जहाँ भी जाता है वो विस्तारवाद के मतलब दायरे से जाता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि पनामा कनाल को हम अपने में मिला लेते हैं तो चाइना यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। तो वो करते क्या है कि वो सीधा कह देते हैं शपथ ग्रहण के बाद कि हम पनामा कनाल को खुद में विलय कर रहे हैं, वो पनामा से हम वापस ले रहे हैं। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि ये हलवा नहीं है कि आप ले लोगे, इसके लिए हम जी जान से लड़ेंगे। क्योंकि भैया वो लड़े भी क्यों ना लड़े कि उसकी GDP का टोटल 3% हिस्सा सिर्फ ये नहर प्रदान कर रही है, तो कोई भी उसको बचाना तो चाहेगा ही। हालांकि आपको बता दें अमेरिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही है कि अमेरिका अपने में खुद में मिला ले, नहीं तो इसके लिए बहुत बाद में दिक्कत होगी। इसमें कर क्या रहा है कि चाइना वहाँ पे अपने न कुछ प्राइवेट कंपनियों को भेज कर वहाँ की जगहों को कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद से वहाँ पे अपने मिलिट्री के साइबर और सिविल ड्रेस में लोगों को भेज कर वहाँ पे कंट्रोल जमाया जा रहा है। आपको बता दें 5 बड़े जोन पे वो कंट्रोल कर रहा है, उसके 2 मुख्य जोन ना पनामा नहर के ठीक सामने हैं। तो इस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डरे हुए हैं कि हाँ भैया ये यहाँ पे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसको तो मतलब पूरा कंट्रोल करना चाहता है। तो फिर कल गए हमको तो फिर वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उतने दूर से जाना पड़ेगा, या फिर हमें दूसरी नहर बनानी पड़ेगी। आपको बता दें पनामा नहर पहली ऐसी नहर है जिसे लॉक सिस्टम है। वहाँ पे नहर के को पहले शिप को लाया जाता है, फिर दूसरे
डब्बे में डाला जाता है, फिर पानी छोड़ा जाता है, फिर उसमें जब पानी भर जाता है तो उसके लेवल को बराबर किया जाता है, दूसरे वाले बॉक्स के लेवल को बराबर कर कर फिर उसमें चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसके अगले बॉक्स का लेवल बराबर कर कर उसमें चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आप तो यहाँ तक तो आप जान गए कि पनामा कनाल अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन इस पे आमने सामने आ चुके हैं। साउथ चाइना सी में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ये फिलीपींस के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बयान जारी किया था कि देखो भैया, इसमें अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर सही है, नहीं तो देखिए ये दोनों के लिए मतलब घाटे का सौदा होगा। आप उसमें अब ज़्यादा अपने में लेने की कोशिश कीजिएगा और हम उसके लिए वर्क करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, दोनों आदमी के लिए घाटा ही होगा। हालांकि आपको बता दें, चाइना सुपर पावर दूसरे सुपर पावर बनते घूम तो फिर रहा है, लेकिन वो कहीं टिकने वाला नहीं है। वो आज तक चाइना की कोई भी सिर्फ वॉर में गई ही नहीं है, कहीं लड़ी ही नहीं है। चाइना की सेना डरपोक है, वो कहीं भी नहीं लड़ सकती है। इस वजह से वो कभी भी खाली ताइवान को भी जाता है, भड़काता है, उसके बाद से आ जाता है। वो देखते हैं गलवान में भी आता है, भड़काता है, चला जाता है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो थोड़ा वहाँ पे भड़की बांध रहा है कि हाँ भैया देखो, डर जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे ना कि रूस को लेकर हम तुम्हारे सिरहाने आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। कहें कि भैया हम जब जानते ही हो कि पनामा कनाल पर हम कंट्रोल कर चुके हैं आधा, तो पूरा करने में हमको क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हम अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग 3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो जब वो अपना स्पीच दे रहे थे शपथ ग्रहण के दौरान, तो उसमें उन्होंने रूस के बारे में और यूक्रेन के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। जब उनसे कोई पत्रकार ने पूछा कि सर आपने बताया था कि ऐसा कीजिएगा कि रूस और यूक्रेन को 3 दिन में समाप्त कर दीजिएगा, तो ये आप कब कीजिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस पर बयान था कि देखिए भैया, हम इसमें कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति बहुत गलत कर रहे हैं, वो रूस को पीछे ढकेल रहे हैं। रूस के लिए ये बहुत ही मतलब बुरे दौर से गुजरने वाली बात होगी, जब यूक्रेन से वो लड़ तो रहे हैं लेकिन रूस के लोगों को बहुत ही पीछे ढकेल रहे हैं। तो वो युद्ध विराम कर दे तो उनके लिए सही होगा। हालांकि उसमें अब क्या हुआ है कि पुतिन का भी बयान जारी हुआ है और कहे हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि तुम अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो बोलो, हम तुम्हारे साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं हो तो फिर थोड़ा मुंह बंद कर रहो। क्योंकि ऐसी अगर बात करोगे वो भी युद्ध के टाइम में, तो खुद हमारे घर में सिविल वॉर छिड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जनता ही हमें समझेगी कि पागल है, ये खुद लड़ रहा है। तो इसलिए कुछ भी आकर मीडिया पे बक बक मत कर दिया करो। रही बात अगर आप शांति चाहते हो तो सीधी सी बात है, हमारी कुछ शर्तें हैं, उसको अगर तुम पूरा कर सकते हो तो जाओ, हम शांति कर देंगे। और जब नहीं कर सकते हो तो तुम थोड़ा मुंह बंद कर शांति रहो। हमारा युद्ध यूरोप के साथ है, यूक्रेन को में हब बनाया गया और यूरोप के साथ लड़ा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, नाटो के टोटल 32 देश इसमें इन्वॉल्व हैं। नाटो में से अमेरिका हटना ही चाहता है, अगर हट भी जाएंगे तो पूरा बच्चा यूरोप ही लड़ना चाहता है रूस के साथ, और वो खोने वाला है पूरा यूक्रेन को। अब लड़ कर भी कितना दिखाएगा, आपको बता देते हैं। रूस का कहना है कि हम यूक्रेन के चारों तरफ से घेराबंदी कर देंगे और यूक्रेन की कोई सेना नहीं रहेगी। यूक्रेन के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसमें वो कोई भी कानून लाया जाएगा कि जिसके तहत वो नाटो में शामिल ना हो पाए, और साथ में ही यूक्रेन की सैन्य सुरक्षा की जिम्मेवारी रूस के ऊपर होगी। इसके बाद शी जिनपिंग मुलाकात करते हैं वीडियो कॉल पे नॉर्थ कोरिया और चाइना के देश के राष्ट्रपतियों से, और उस दौरान कुछ अपने राजनीतिक बातें साझा करते हैं और युद्ध से जुड़ी कुछ गणना करते हैं कि जिसके ऊपर उन्हें क्या लेना देना है। तो उन दौरान चाइना के राष्ट्रपति कहते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, आप उधर बिजी हो, ये हमारे सिरहाने साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसका मतलब कि ये लड़ने के विचार से आया है, तो कुछ कीजिए, हमारे तरफ भी ध्यान दीजिए। हम तो खाली आपको हथियार सप्लाई कर सकते हैं, हमारी सेना कहीं लड़ी हुई नहीं है। तो
कहाँ जाकर उसके साथ लड़ेगी और क्या वो हमको विजय दिलाएगी हमारी, और नहीं तो क्या होगी कि फजीहत हो जाएगी जियोपॉलिटिक्स में और हमारा देश और कुछ आर्थिक स्थिति से पीछे आ जाएगा। तो इस वजह से इसका कुछ उपाय कीजिए। तो इसमें पुतिन ने क्या किया है कि पनामा कनाल के ऊपर बयान जारी कर दिया, कहा कि देखो भैया तुम क्या कर रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पनामा कनाल 3 आदमियों का बिजनेस का हब है। वहां से चाइना की भी शिप गुजरती है, वहां मेरी भी शिप जाती है और आपकी भी शिप आती है। आप उसका मेंटेनेंस ले सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि उसके ऊपर कंट्रोल करो तो नहीं हो सकता ना। वहाँ पे हम तीनों का तो है कारोबार, तो हम तीनों का तो पार्टनरशिप वाला रिलेशन होना चाहिए। चाइना आपको बोल रहा है ना कि आइए आप हमारे साथ ऑन टेबल बात कीजिए, इसके ऊपर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो सही रहेगा, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। आइए हम दोनों नहीं, हम तीनों मिलकर बात करते हैं। और रही बात आप जो ये हड़पने वाली नीति लेकर उपजे हो, इसको बंद करो। हम वहाँ पे विस्तारवाद नहीं कर रहे हैं, हम अपने बाउंड्री को सुरक्षित कर रहे हैं। तुम अगर मान लेते चलो आप पनामा कनाल को लेना चाहते हो तो एक सिर्फ पनामा कनाल को कहते कि हम बाउंड्री सीज कर रहे हैं। आप बाउंड्री सीज करने के नाम पर ग्रीनलैंड को उठा रहे हैं, बाउंड्री सीज करने के नाम पर आप कनाडा को ले रहे हैं, बाउंड्री सीज करने के नाम पर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको को ले रहे हैं, बाउंड्री सीज करने के नाम पर आप पनामा को ले रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप लेते रह जाइएगा तो इसका मतलब कि आप तो कहीं भी जाइएगा और कहिएगा कि नहीं आज के बाद से ये देश मेरा हो गया, मेरे में शामिल हो गया। तो इस नीति को तुम मिटा दो, खत्म कर दो। और देखो हम क्या कहते हैं उसको समझो। हम दोनों बन जाते हैं पार्टनर और पूरे दुनिया को हम लोग अपने में बांट लेते हैं। हम नाटो को कुछ दिन में खत्म कर देंगे, तुम नाटो से निकल जाओ, तो नाटो खत्म करो, नाटो से अपना जो भी ट्रीटी है। और हम देखो कुछ दिन बाद नाटो को पूरा ऐसे धो देंगे ना कि नाटो उठने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद से हम दुनिया का बंटवारा करेंगे, आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा हमको दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी युद्ध के टाइम में तुम शांति रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ट्रम्प भी अपने देश को शांति रहने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आजकल शांति का ही दौर है, युद्ध का दौर नहीं है। और पता ना इनका युद्ध का दौर नहीं है, ये मीडिया के भाषण में कुछ और ही बोल रहे हैं और सामने कुछ और ही कर रहे हैं। अगर युद्ध का दौर नहीं है तो आप कहाँ जाकर लड़ रहे हैं साउथ चाइना सी में। देखिए आपको बता दें साउथ चाइना सी में वॉर होता है तो सिर्फ ये चाइना के लिए ही नहीं सर दर्द होगा, ये हमारे लिए भी सर दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से अमेरिका हमारे ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अमेरिका वो देश है कि अमेरिका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका का कोई ऐसा देश नहीं जो उसके साथ है और उसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस सबको ठगा है, जर्मनी को ठगा है, पाकिस्तान को ठगा है। तो आप सोच लीजिए, आप जरूरत पड़ी तो वो हमें भी ठग सकता है। तो साउथ चाइना सी में भी ये नहीं मनाया जाए कि वहाँ पे वॉर छिड़ जाए। हमारा देश अभी शांति के काल से गुजर रहा है, अच्छा रहेगा कि हम लोग शांति से ही आगे बढ़ते जाए। आपको बता दिए कि चाइना और अमेरिका क्यों और किस बात को लेकर आमने सामने आए हैं। साथ में ही आपको दोस्तों बता दें कुछ एलॉन मस्क से जुड़ी जानकारी है जो आपको हम बताते हैं। एलॉन मस्क आजकल क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी कुछ ज़्यादा इस तरह से बयान किए हैं। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ये होती है असल मायने में जीत, इसको कहते हैं जीत। आते ही इतने सारे फैसलों को बदल देना और एक साथ ग्रेटर अमेरिका को खड़ा कर देना, इसको कहा जाता है कि हाँ एक अमेरिका के कुर्सी पर ऐसा शख्स बैठा है कि रातों रात अमेरिका ग्रेटर अमेरिका बन गया। तो इसलिए हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के स्पीच के दौरान कुछ ऐसी बातें कही थी जो एलॉन मस्क से रिलेटेड थी। उनमें से ये बात थी कि मार्स के ऊपर स्पेस सिस्टम भेज सकता है अमेरिका फिर से, और ये भेज सकता नहीं है, भेजेगा ही, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्पेस क्राफ्ट जाएगा मार्स पे और वो बहुत जल्द जाएगा। इस वजह से इन्होंने एलॉन मस्क ने ये अपना खुशी जाहिर किया है कि आप सोच सकते हैं ये मतलब प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ह्यूमन बॉडी ट्रैवल करेगी।
कितना अमेजिंग डे होगा, आप सोच सकते हैं। और इनको कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है इस बात को लेकर कि इन्होंने अपनी खुशी को कंट्रोल ना कर कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिस वजह से इन्हें नाजी के फैमिली से जोड़ा जा रहा है। नाजी सैल्यूट इन्होंने मार दिया है, ऐसे ले जाकर डायरेक्ट ऐसे मारा है, और इसे जर्मन में नाजी सैल्यूट कहा जाता है। तो दोस्तों इसी कारण है कि कुछ मीम्स मोदी जी के ऊपर भी बनाए जा रहे हैं कि जिसमें मोदी जी को ट्रंप ने नहीं बुलाया, तो उस पर लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी अपने चमचे को भेजे हैं वहाँ से इनविटेशन लाने के लिए कि ट्रंप ने हमें शपथ समारोह में नहीं बुलाया, तो अब जाओ तुम वहाँ से इनविटेशन लेकर आओ कि हमें भी ट्रंप बुलाएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मोदी जी को बुलाकर क्या किया जाता, वहाँ पे ऐसे भी तो कोई दुनिया के नेता को बुलाया नहीं गया, सिर्फ चीन को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे बुलाकर भी क्या फायदा है, चीन के राष्ट्रपति को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाने से उसको कोई इम्पोर्टेंस मिलने वाला नहीं है। वैसे ही मोदी जी भी जाएंगे तो वहाँ पे अभी उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाला शख्स है और वो उसकी शपथ समारोह है। तो उसको वैल्यू देने के अलावा वहाँ पे भारत को लोग कहाँ वैल्यू देंगे? तो वैसे जगह पर क्यों मोदी जी जाए जहाँ पे भारत का वैल्यू ही ना हो। हाँ, हालांकि वहाँ पे एस जयशंकर जी गए हैं, वो भी इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे क्वाड की मीटिंग होने वाली है कि अगले क्वाड शिखर सम्मेलन में जब लोगों की मीटिंग हो तो कहाँ पे हो और उसके लिए क्या क्या तैयारी की जाए और अपने क्वाड को और आगे और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए वहाँ पे मीटिंग रखी गई है। क्वाड के सारे सदस्य वहाँ पे आए हुए हैं, सारे सदस्य के विदेश मंत्री वहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जाकर क्या करेंगे? तो थोड़ा अपने राजनीति से भी बाहर निकलो और अपने दिमाग के लेवल को थोड़ा और बढ़ाओ। और के साथ हमारी जानकारी समाप्त होती है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अभिषेक कुमार राय, जियो पॉलिटिक्स विद अभिषेक कुमार राय। नमस्कार।